हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे किचन में। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी क्या आपके घर में भी करेला देखकर मुंह बनाते हैं? तो आज ये कड़वाहट दूर करने वाली जादुई रेसिपी आजमाएं। बस कुछ ही आसान ट्रिक्स और घर के रहे बेसिक मसालों से कड़वाहट ना रहेगी और ना ही बनाने में घंटों लगेंगे। ये रेसिपी इतनी चटपटी है कि आप उंगलियां चाटते रह जाओगे। इसे पराठा, दाल चावल के साथ आप परोसे। एक बार इस तरह से बनाओगे तो हर कोई पूछेगा कैसे बनाया। तो चलिए ये मजेदार रेसिपी शुरू करते हैं। करेले की ये चटपटी सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए 250 ग्राम जितने करेले। यहाँ पर करेले मैंने थोड़े से लंबे और एकदम फ्रेश लिए हैं। इस सब्जी में हमें छोटे वाले करेले नहीं लेने हैं, इस तरह से बड़े बड़े हमें करेले लेने हैं। और इसके ऊपर का और नीचे का पार्ट हमें कट करके इसे पिलर की मदद से बड़ी बड़ी जो स्किन है उसकी वो हमें निकाल देनी है। तो ये देखिए, इस तरह से हमें करेले की स्किन निकाल कर तैयार कर लेना है। तो आप देख सकते हो कि मैंने सारे करेले अच्छे से साफ कर लिए हैं। अब इसे हम कट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमें रिंग शेप में कट कर लेना है। यहाँ पर करेला हमें बिल्कुल पतला पतला रिंग शेप में कट नहीं करना, थोड़ी सी हमें थिक रिंग कटिंग करनी है। तो ये देखिए, सारे करेले मैंने कट कर लिए हैं। अब उसमें जो बीच में बीज के पार्ट है वो हमें इस तरह से निकाल लेना है, क्योंकि बीज थोड़े से ज़्यादा कड़वे होते हैं। तो इस तरह से हमें सारे रिंग में से बीज निकाल लेने हैं। तो आप देख सकते हो कि मैंने सारे करेले के बीज निकाल लिए हैं और उसे मैंने बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इस बाउल को हम साइड में रखेंगे और नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली है, जिसके मैंने छिलके निकाल लिए हैं। अब उसे भी हम कट कर लेते हैं। प्याज को भी हमें बड़ी बड़ी यानी कि थोड़ी सी हमें थिक स्लाइस कट करनी है, बिल्कुल पतली पतली नहीं करनी है। तो आप देख सकते हो कि प्याज को मैंने अच्छे से कट कर लिया है। अब प्याज को हम इस तरह से अलग अलग कर देंगे ताकि करेले के साथ वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो सारी प्याज मैंने अच्छे से अलग कर ली है। अब इसे हम साइड में रखेंगे और करेले में हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 1 छोटी चम्मच जितना नमक ऐड किया है और अच्छे से एक बार मिक्स कर लेते हैं। ये प्रोसेस ज़रूर से कीजिएगा ताकि जो करेले में कड़वाहट है वो बिल्कुल निकल जाए। अब कवर करके इसे 10 से 15 मिनट तक का हम रेस्ट दे देंगे। तब तक हम सब्जी का चटपटा मसाला तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हम आमदस्ते में 1 बड़ी चम्मच जितना मूंगफली के दाने, 2 बड़ी चम्मच जितना गाठिया, 1 बड़ी चम्मच जितना सफ़ेद तिल ऐड करेंगे और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से दरदरा कूट लेंगे। यहाँ पर ये प्रोसेस आप मिक्सर जार में भी कर सकते हो, मगर इस तरह से कूटा हुआ जो ये मसाला है वो बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो आप देख सकते हो कि मैंने सारी चीज़ें अच्छे से कूट ली हैं और इसका टेक्स्चर हमें इस तरह का रखना है। अब इसे हम एक मिक्सिंग बाउल में ऐड करेंगे। मसाले में 1 बड़ी चम्मच जितना धनिया जीरा पाउडर, 1 छोटी चम्मच जितना लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून काला नमक, 1 पिंच जितना यहाँ पर नमक ऐड करेंगे और उसी के साथ 1/4 टीस्पून जितना गरम मसाला, आधी छोटी चम्मच आमचूर पाउडर और 2 से 3 बड़ी चम्मच जितना यहाँ पर रफली चॉप किया हुआ गुड़ ऐड करेंगे। साथ ही में 2 बड़ी चम्मच जितना तेल यहाँ पर मैंने मूंगफली का लिया है और उसी के साथ ऐड करेंगे बारीक कट किया हुआ हरा धनिया। धनिया आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिएगा और इन सारी चीज़ों को अब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये मसाला आप एक बार बनाकर फ्रीज में 1 हफ्ते तक स्टोर भी कर सकते हो और जब भी कोई भी भरवा सब्जी बनानी हो तो आप इस मसाले को यूज़ कीजिएगा। तो हमारा मसाला बनकर रेडी हो गया है। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। तो यहाँ पर हम करेला चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, करेला है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है, ये देखिए। अब इसमें हम आधा ग्लास जितना पानी ऐड करेंगे और करेले को हम अच्छे से वॉश कर लेंगे ताकि उसमें जो भी कड़वाहट रही होगी वो भी निकल जाएगी। तो इस तरह से हमें करेले को अच्छे से पानी से वॉश कर लेना है। अब दोनों हाथों में थोड़ा सा करेला लेके उसे हल्के हल्के हाथों से प्रेस करेंगे और एक्स्ट्रा पानी है वो निकाल लेंगे। ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, हल्के हल्के हाथों से प्रेस करना है वरना रिंग है वो टूट जाएगी। अब उसमें हम ऐड करेंगे 1 बड़ी चम्मच जितना बेसन यानी कि चने का आटा और एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और ये देखिए, करेला है वो बेसन से अच्छे से कोट हो गया है। इस तरह से आप सब्ज़ी बनाओगे तो आपकी सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनेगी, एक बार ट्राई कीजिएगा। अब मीडियम गैस की फ्लेम पर मैंने पहले से ही तेल को गर्म करने के लिए रख दिया था। तो अब सारे करेले हम तेल में ऐड करेंगे और गैस की फ्लेम हम मीडियम पर कर देंगे और मीडियम गैस की फ्लेम पर इसे हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो ये करेला लगभग 4 से 5 मिनट में ही फ्राई हो जाता है और करेले को हमें 90% कुक हो जाए तब तक उसे हमें फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए, कट करते हैं तो अच्छे से वो कट हो जाता है। दैट मीन्स कि हमारा करेला है वो अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं या फिर आप इसे वायर रैक पर भी निकाल सकते हो।
तो इस तरह से हमें सारे करेले निकाल कर तैयार कर लेने हैं। अब मैंने यहाँ पर मीडियम गैस की फ्लेम पर 4 टेबलस्पून जितना पैन में तेल रखा है। तेल गर्म हो गया है। अब इसमें ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच जितनी राई, 1 छोटी चम्मच जितना जीरा, 1 चुटकी हींग और यहाँ पर जो हमने प्याज कट करके रखी थी वो ऐड करेंगे और मीडियम गैस की फ्लेम पर प्याज को हम अच्छे से सौते कर लेंगे। यहाँ पर प्याज को हमें ओवर कुक नहीं करना है, हल्की सी पिंक कलर की हो जाए तब तक उसे हमें कुक कर लेना है। तो आप देख सकते हो कि प्याज हमारी हल्की से ट्रांसपेरेंट कलर की हो गई है। अब उसमें ऐड करेंगे अदरक, लहसुन और हरी मिर्च की 1 बड़ी चम्मच जितनी पेस्ट और उसे भी हम अच्छे से सौते कर लेते हैं ताकि जो लहसुन का कच्चापन है वो निकल जाए। अब उसमें ऐड करेंगे आधी छोटी चम्मच जितना हल्दी पाउडर और प्याज के भाग का हमें नमक ऐड करना है और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से एक बार मिक्स कर लेते हैं ताकि नमक और हल्दी अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हमने जो करेले फ्राई करके रखे थे वो सारे करेले हम प्याज के साथ ऐड कर लेंगे और एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सिर्फ हमें ये बात का ध्यान रखना है कि गैस की फ्लेम यहाँ पर हमें मीडियम पर रखनी है। अब हमने जो मसाला तैयार करके रखा था वो सारा मसाला हम सब्जी में ऐड करेंगे। यहाँ पर हमें कोई भी और एक्स्ट्रा मसाला ऐड नहीं करना है और हाँ, यहाँ पर आप आमचूर की जगह नींबू का रस भी डाल सकते हो। तो आप देख सकते हो कि सारे मसाले सब्जी में अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब कवर करके इसे हम कम से कम 5 से 6 मिनट तक कुक होने देंगे। तो लगभग 5 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हो कि सब्जी हमारी ऑलमोस्ट बनकर रेडी हो गई है। तो है ना बिल्कुल आसान ये करेले की सब्जी बनाना। अब लास्ट में हम थोड़े से बारीक कट किया हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो लीजिए हमारी एकदम गर्मा गर्म और बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगे ऐसी हमारी ये करेले की सब्जी बनकर तैयार हो गई है। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। आप ये सब्जी फुल्का रोटी, पराठा या फिर भाकरी या फिर दाल चावल के साथ सर्व कर सकते हो। बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो आपको आज की ये आसान सी और सिंपल सी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो मैं मनीषा पटेल फिर मिलूंगी ऐसी ही आसान सी रेसिपी के साथ।